हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगिन की। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं रजिस्टर की, कि किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमने ईमेल और पासवर्ड को रजिस्टर किया है हमारे फायरफॉक्स के साथ, सॉरी, फायरबेस के साथ, वो हम एज अ यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन में किस तरीके से यूज़ करेंगे। सपोज हमने क्या रजिस्टर किया, यूज़र नेम admin@gmail.com और पासवर्ड है हमारा admin। जैसे ही आप क्या करते हो, लॉगिन पे क्लिक करते हो, आपके पास आता है यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक। नाउ जब आप क्या करते हो कि कोई भी ईमेल आईडी डाली आपने, ठीक है, इसको आपने रॉन्ग कर दिया और उसका पासवर्ड भी कुछ रॉन्ग लिख दिया, तो आपके पास क्या मेल आएगी कि जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। ठीक। लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, टेस्ट ही नहीं कर पा रहा। वैलिडेशन को यहाँ पे कंसोल में तो वैलिडेशन ले लिया है, लेकिन कहीं पे शायद कुछ मिस हो गया है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे, इस वाली को शायद लास्ट चेंज इफेक्ट कर गया यहाँ पे। नाउ अगर हम क्या कहते हैं कि हमने यूज़र नेम पासवर्ड क्या किया, करेक्ट यूज़ किया। सपोज करो यूज़र नेम पासवर्ड हमने करेक्ट यूज़ किया। ओके, तो एक्चुअल में क्या इशू है, ये रिलोड करना पड़ेगा ब्राउज़र। हम एक बार देख लेते हैं। जहाँ तक आइडिया है क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लास्ट चेंज था उसकी वजह से कुछ और गड़बड़ आ रही है। बिल्कुल, लास्ट चेंज में जो किया था उसकी वजह से गड़बड़ होगी, इसको फिक्स कर दूंगा मैं। एक बार देख लेते हैं फंक्शनैलिटी क्या थी हमारी यहाँ पे। यहाँ आ गए, एडमिन एक्स आ गई, लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गए। ठीक है, सिस्टम अब हमारा लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं हम। इसके लिए चलते हैं हमारे कोड एडिटर में, और जो हमारा इशू आ रहा है वो हम साथ के साथ ही सॉल्व भी कर लेंगे। फिर क्या इशू है हमारे पास, यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि हमने दो इनपुट बनाए, इनपुट ईमेल, टाइप इनपुट पासवर्ड, और एक हमारा जो सबमिट बटन है। ठीक। क्या किया कि जैसे हमने प्रीवियसली टाइप के साथ पहले आईडी लिखी थी उसकी, फिर क्लास लिखी, वैल्यू लिखी, रेफ लिखा और लेबल लिखा, ये सारी चीज़ें जो पास होंगी कहाँ पे, हमारे इनपुट कंपोनेंट में। लेकिन जो ये यूज़र रेफ है, ये कहाँ का यूज़र रेफ है, ये यहीं का यूज़र रेफ है, इसी कंपोनेंट का। ये रहा यूज़र नेम रेफ। ठीक। नाउ अब क्या देखते हैं हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहीं की बात कर लें कि सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ रेफ बना के, जो हमारा हुक था उसका यूज़ करके यूज़र नेम रेफ लिखा, पासवर्ड रेफ लिखा। जब हम क्या करते हैं कि इसको हम जब सबमिट करते हैं, हमारा जो ये फॉर्म है, ये रहा, इसको सबमिट करते हैं तो लॉगिन यूज़र पे जाते हैं, यहाँ पे आए, ये क्या करता है, सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिखते हैं ताकि हमारा जो ब्राउज़र है वो रीलोड नहीं हो। क्या लिखा, यूज़र नेम रेफ डॉट करंट डॉट इनपुट चेंज वैल्यू। जैसा कि हम हमारे रजिस्ट्रेशन में बात कर चुके हैं कि हमने एक इनपुट का कंपोनेंट बनाया था, तो जो इनपुट चेंज वैल्यू थी वो कहाँ से आ रही थी, हमारे यूज़ इम्परेटिव हैंडलर से। ठीक है, तो ये वहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, फोकस आउटसाइड जो फंक्शन है, ये कहाँ पे हमारा, वो भी यहीं पे ही है, यूज़ इम्परेटिव में। ये रहा। जब हम उसको फोकस करेंगे तो कौन सा इन शॉर्ट कौन सा फंक्शन चलेगा, हमारा एक्टिव फोकस, ये वाला। ठीक है, अभी हम इनपुट कंपोनेंट की एक बार फिर से बात कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने यूज़ स्टेट का यूज़ नहीं किया, जो एरर्स है उसके लिए यूज़ स्टेट का यूज़ नहीं किया, हमने क्या किया, यहाँ पे रिड्यूसर का यूज़ किया है।
ठीक है। तो एक बार रिड्यूसर की बात बाद में करते हैं कि रिड्यूसर किस तरीके से लिखा जाता है। पहले एक बार देख लेते हैं हम कि अगर यहाँ पे हमको इनपुट की वैल्यू मिल जाती है तो हमने क्या किया, रिड्यूसर से उसको एरर को हटा दिया। ऐसे ही हमने पासवर्ड के लिए किया, अगर पासवर्ड ब्लैंक है तो वो उसको फोकस करेगा और एरर दे देगा, नहीं है तो पासवर्ड की जो एरर है वो हट जाएगी। फिर हमने क्या किया, डेटा लॉगिन किया हमारे लॉगिन यूज़र में। ठीक, इस फंक्शन पे जाने से पहले हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पे हमने क्या चेक कराया कि जैसे ही हम इनपुट जो बनाते हैं हमारा कंपोनेंट और वैल्यूज़ को यहाँ से पास करते हैं तो वो कहाँ थी, यहाँ आती है। यहाँ क्या क्या चीज़ें थी, हमने क्या किया, रिएक्ट से क्या क्या इंपोर्ट किया। सबसे पहले तो फॉरवर्ड रेफ, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज इम्परेटिव हैंडलर। अगर हमें चाइल्ड से पेरेंट में वैल्यू भेजनी है तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड रेफ लिखते हैं। ये प्रॉप्स है हमारा जो पेरेंट से हमारा डेटा आता है। रेफ प्रॉफ हमारा पेरेंट से आ रहा है जो कि हमारे पेरेंट में यूज रेफ है एक्चुअल में, ये वाला। ठीक है। नाउ अब क्या किया कि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी की टाइप ले लिया, अगर वो सबमिट है तो उसको बटन की क्लासेस लगा दी, अदरवाइज जो दूसरी क्लास थी हमने वो यूज़ कर ली, और अगर रीड ओनली आ रहा है तो उसको डिसेबल कर दिया। ठीक है, डिसेबल क्लास ले ली। यहाँ पे किया हमने, यूज स्टेट किया जिसके अंदर प्रॉपर्टी की अगर कोई वैल्यू है सेट तो वो डाल देंगे। ठीक है, जिसमें इनपुट चेंज हमने ले लिया इसका, और सेट इनपुट चेंज इसकी वैल्यू को सेट कराने के लिए ले लिया। इनपुट रेफ हमने लिया रेफ। अब ये रेफ जो है यूज रेफ, ये इनपुट रेफ, ये यहाँ इनपुट कंपोनेंट का इनपुट रेफ है। ठीक है। अब क्या किया हमने, जब हम कोई वैल्यू को चेंज करते हैं तो इनपुट चेंज हैंडलर चल रहा है, और जब क्या होगा, जैसे ये चलेगा तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा स्टेट बनाया है सेट इनपुट चेंज, उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। नाउ अब क्या करते हैं कि अगर हम इनपुट जेएस के अंदर यानी चाइल्ड के अंदर इनपुट रेफ के ज़रिए अगर हम करंट कंपोनेंट को फोकस करते हैं तो क्या होता है, वो फोकस नहीं हो पाता। ठीक, ऑन चेंज के ऊपर वो चीज़ फोकस नहीं हो पाती जब हम बटन सबमिट करते हैं, क्योंकि हमारा सबमिट बटन कहाँ है एक्चुअल में, पेरेंट के अंदर है। तो पेरेंट में है तो ये चीज़ फोकस यहाँ पे नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या किया हमने, हमारे पास फंक्शन होता है यूज़ इम्परेटिव हैंडलर। यूज़ इम्परेटिव हैंडलर में दो चीज़ें, दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है जो पेरेंट का प्रॉप होता है, रेफ प्रॉप होता है। ठीक है। फिर दूसरा जो होता है वो एनोनिमस फंक्शन होता है जिसके अंदर हम रिटर्न करके वैल्यूज़ को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी हम फंक्शन बनाते हैं, ये जो पहले वाले फंक्शन होते हैं ये सारे हमारे इनपुट यानी चाइल्ड कंपोनेंट के फंक्शंस होते हैं, और जो दूसरे फंक्शन होते हैं, सॉरी, जो पहले वाले फंक्शन होते हैं वो हमारे पेरेंट फंक्शन के कंपोनेंट होते हैं, और जो दूसरे वाले फंक्शन है जिसके अंदर हम वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं इसके अंदर पेरेंट के अंदर, ये कौन से हो गए, हमारे चाइल्ड के कंपोनेंट, सॉरी, चाइल्ड के फंक्शंस हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया, एक्टिव फोकस लिखा। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिखा, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, इसको कराया। जैसे ही हमारा पेरेंट से फोकस आउटसाइड चलेगा वैसे क्या होगा, हमारे पास एक्टिव फोकस रन हो जाएगा। अगर हमको कोई वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो इस वाले में ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ से फंक्शन भी पास कर सकते हैं और वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा क्लीन करंट इनपुट स्टेट चलेगा तो यहाँ पे क्लीन करंट इनपुट स्टेट फंक्शन चल जाएगा। सेट इनपुट वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड अगर चलेगा तो वो सेम हमने यहीं पे रखा है। ठीक है, क्या चीज़ है अब कि इसके बाद क्या है हमारे पास, अगर इनपुट टाइप हमारा सबमिट है तो क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा, नहीं तो लेबल में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। HTML उसका लेबल, आईडी, HTML फॉर्म में आईडी आ जाएगी, और टाइप इनपुट में अगर टाइप पहले डाल देंगे यहाँ से, जो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है। अगर रीड ओनली प्रॉपर्टी सेट है तो रीड ओनली आ जाएगा। रेफ, ये इनपुट रेफ इस इनपुट जो कंपोनेंट है इसका इनपुट रेफ है। फिर नेम जो हमारे पेरेंट में था, वैल्यू जो अगर हमारे पेरेंट से आ रही होगी, और ये इनपुट चेंज हैंडलर जब इसके इनपुट चेंज पे कुछ वैल्यू चलती है, ये हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो लॉगिन में आई, लॉगिन में क्या किया हमने, सबसे पहले जैसे ही हम सबमिट को क्लिक करते हैं तो फॉर्म सबमिट होता है। फॉर्म सबमिट पे क्या हुआ, हमारा लॉगिन यूज़र चला। लॉगिन यूज़र चलने से क्या होता है
ये रहा, यहाँ पे आया, उसने देखा एरर डिस्पैच। अब ये कैसे आया, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यूज रिड्यूसर लिया, ये रहा, ठीक है। यूज रिड्यूसर, रिड्यूसर जो होता है हमको हमारा उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले होती है एरर की इनिशियल स्टेट, ठीक है। फिर होता है एरर डिस्पैच, डिस्पैच बोल लो कुछ भी बोल लो इसको आप, क्या होता है ये, किसी भी आपके कंपोनेंट के अंदर जब कोई वैल्यू, आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उसको आपके जो रिड्यूसर्स होता है उसके अंदर पास करने के लिए जो यहाँ पे एक जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो होता है डिस्पैच नाम का। तो इसका जो नाम होता है डिस्पैच का वो मैं कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, एरर डिस्पैच दे दिया जिसको मैंने नाम, ठीक। फिर यूज रिड्यूसर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो गया कि ये होता है फंक्शन, जो हमारा जो डिस्पैच होता है उसका फंक्शन कॉल होता है। जितना भी एक्शन परफॉर्म होगा या डिस्पैच की हमें वैल्यूज़ जो हमारा ये एरर डिस्पैच पास करेगा, या डिस्पैच यहाँ से जो पास करता है वो हमारी जितनी भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट आता है वो यहीं से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इनिशियल वैल्यू, जो हम क्या डिफाइन करते हैं कि जब सबसे पहले स्टेट कॉल होगी तो हमारी जो स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी, जिसमें क्या डाला हमने, यूज़र नेम फॉल्स और पासवर्ड भी हमने फॉल्स ही रखा। नाउ अब क्या करते हैं कि जो एरर इनिशियल स्टेट है, इस एरर इनिशियल स्टेट को मैंने कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट में हम उसको क्या कन्वर्ट करेंगे, हमारे एरे में कन्वर्ट करेंगे और फिर मैप के थ्रू हमारे जो एरर रिजल्ट है उसको शो करा देंगे। कैसे, जो एरर वन होगी अगर वो ट्रू है, यानी यूज़र नेम ट्रू है, तो हमको यहाँ पे एरर दिखेगी और उसके बाद उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और नहीं है एरर अगर वो ट्रू, या पासवर्ड की एरर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो वो ब्लैंक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ मैंने जोड़ी है। नाउ अब क्या करते हैं कि ये जो हमने एरर यहाँ पे शो कराई उसको हमने डिस्पैच कैसे किया, कैसे बनाया, क्या किया कि जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा यूज़र रेफ अगर इनपुट जो है वो ब्लैंक है या वो अनडिफाइंड है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एरर डिस्पैच, यानी क्या होगा, जो सेकंड वाला चीज़ थी हमारी, जो सेकंड पैरामीटर था यहाँ पे, इसमें आते हैं और इसमें दो चीज़ें पास होती हैं, एक तो टाइप पास होता है और एक होता है पेलोड। ये एक्चुअल में पेलोड होता है, ठीक है, सेकंड वाला, और ये टाइप पास होता है कि ये टाइप आप कहाँ डिफाइन करोगे, आप आपके रिड्यूसर फंक्शन में डिफाइन करोगे। टाइप जो होती है, जो भी टाइप यहाँ से आप भेज रहे हो अगर वो रिड्यूसर को मिलता है तो वो उसके अकॉर्डिंग पेलोड के ऊपर एक्शन करता है। इसमें क्या लिखा था, यूज़र नेम एरर नेगेटिव, यानी क्या होता है, नेगेटिव एरर आई, यानी वो पास ही नहीं हुआ। यहाँ पे यूज़र नेम एरर पॉजिटिव, यानी वो पास हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा, इस फंक्शन को हमने कहाँ बनाया, बाहर, मेन कंपोनेंट से बाहर बनाया, क्योंकि मेन कंपोनेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है अब, ठीक है। तो क्योंकि क्या होगा कि हमें जो भी एक्शन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस होगा, और स्टेट के हमारी क्या होगी, जो हमारी इनिशियल स्टेट हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं या फिर वो चेंज हो रही है वो हमको यहाँ पे मिलती हुई रहेगी। अब क्या हुआ, एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू क्या किया हमने, यूज़र एरर नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव मतलब उसको एरर मिली है, ठीक है। मान लो कोई एरर नहीं मिलती तो हमने क्या लिखा है रिटर्न में, जो हमारी स्टेट में यूज़र नेम है या स्टेट में जो पासवर्ड है वही का वही सेट हो जाए, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स सेट हो जाएंगे दोनों, अगर ट्रू होंगे तो दोनों ट्रू सेट हो जाएंगे। अब क्या मिला कि एक्शन डॉट टाइप यूज़र नेम एरर नेगेटिव, यानी उसको यूज़र नेम मिला ही नहीं, तो क्या हुआ, यूज़र नेम का जो रिजल्ट था एक्शन डॉट रिजल्ट, ये रिजल्ट वेरिएबल कहाँ से है हमारे पास, यहाँ से जो हमने पास किया, ये हमारा पहले ट्रू था तो हमने फॉल्स करके पास कर दिया, जो वैल्यू यहाँ थी हमें यहाँ पे मिल गई। हो सकता है कि वैल्यू कुछ अलग तरीके से मिले, कभी कभी किसी अदर
चीज़ों में जिस तरीके से हम फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उसको यहाँ पे हमें उसी तरीके से ब्रेक करना होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट तो आ गया। अब उसको जो कैलकुलेशन होती है वो हमें खुद यहाँ से करके इसको चीज़ों को बनाना होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, स्टेट को कैसे मॉडिफाई किया, यूज़र नेम स्टेट को हमने एक्शन डॉट रिजल्ट से, और जो हमारा स्टेट था वो स्टेट डॉट पासवर्ड यही रह गया। क्या करना है हमें यहाँ पे, कभी भी हमें इस तरीके से काम नहीं करना कि हम यूं कर देंगे और 3 डॉट लगा दिए, जो हमारे पास ऑलरेडी स्टेट है उसको लिख दिया, और फिर इस तरीके से यूज़र नेम लिख दिया। तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रॉपरली हमारी चीज़ों को यहाँ पे देना है, जितने भी हमारे पास स्टेट्स थी उसको हमको यहाँ प्रॉपर देना है कि वो क्या चीज़ है, उस पर एक्चुअल में एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप 3 डॉट लिख के भेजते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने ये आ गया, इनपुट नहीं आएगा, ये आएगा इस तरीके से, स्टेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पुरानी स्टेट के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उसको यूज़ करना है हमको, और जो हमारे पास नया यूज़र नेम आया उसको अपडेट कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है, ये पासवर्ड हटा दो। ठीक है, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। ये क्या होता है, एक्चुअल में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, जो इसकी रियल वैल्यू है उसको आप म्यूटेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो जो कि सही तरीका नहीं है। ठीक है, क्या करना है आपको, यूज़र नेम लिखना है और पासवर्ड देना है। ठीक, ऐसे ही क्या हुआ, एक्शन डॉट टाइप आया, इसमें यूज़र नेम एरर पॉजिटिव आ गया, तो हमने क्या लिखा, पॉजिटिव में ट्रू कर दिया, तो एक्शन को डॉट रिजल्ट लिख दिया, और यहाँ पे पासवर्ड को स्टेट डॉट पासवर्ड जो पहले वाला था ऐसे ही पासवर्ड में लिखा। तो जो करंट स्टेट है यूज़र नेम की उसको रख दिया, और एक्शन डॉट रिजल्ट को हमने पासवर्ड में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। यूज़ रिड्यूसर के ऊपर हमने एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहो तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि लॉगिन कॉन्टेक्स्ट बना रखा है एक। ठीक है, लॉगिन कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा अगर वो सक्सेस हो जाता है। कहाँ पे सक्सेस हो रहा है वो, हमारा फायरबेस डॉट लॉग लॉगिन यूज़र के अंदर। यहाँ पे क्या किया हमने, हमारी वैल्यूज़ को पास किया, यूज़र नेम और पासवर्ड को। ठीक है, अगर इसका रिजल्ट आता है तो वो 1 हो गया, यानी क्या हो गया, हमारी स्टेट सारी फॉल्स हो गई। ठीक, और अगर क्या हुआ, हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट जो आता है वो 1 के अलावा कुछ और आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लॉगिन कॉन्टेक्स्ट है, अभी इसकी भी बात करने वाले हम, उसमें क्या करते हैं, सेट लॉगिन डेटा को हम क्या करते हैं, टोकन को नल करते हैं, ईमेल को नल करते हैं, यूयूआईडी को नल करते हैं, और जो हमारा एक्सपायर होता है टोकन उसको हम ज़ीरो कर देते हैं, और एरर को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई और रिजल्ट आता है तो। अब क्या किया हमने, यूज़ इफेक्ट में क्या किया, लॉगिन में अगर टोकन नल नहीं है, और क्या हो गया, पाथ नेम हमारा अगर चेकआउट नहीं है, तो ये हमको प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट कर देता है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम जब चेकआउट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने लॉगिन को देखा था। तो हमने क्या किया, जब भी हमारा पेज अगर चेकआउट होगा पाथ के अंदर तो हम उसको रिडायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, और ये कब चेंज होगा हमारा, अगर हमारे टोकन में कुछ भी चेंज होता है तो ये चीज़ चलेगी। ठीक है, और जैसे ये प्रोफाइल पे जाएगा, जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं आने वाली वीडियो में, वहाँ पे हमने क्या फंक्शन लगा रखा होगा, उसके अकाउंट वाले पे, जो पेरेंट है उस पर फंक्शन लगा रखा होगा कि अगर टोकन एग्जिस्ट करता होगा तो ठीक है, नहीं तो वो वापस लॉगिन पे भेज देगा। ठीक है, तो क्या चीज़ है, क्या देखा हमने, यहाँ पे हमने लॉगिन यूज़र देखा। ठीक है, और हम भी कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं अभी। सबसे पहले हम जाते हैं लॉगिन यूज़र के अंदर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक, यहाँ पे लॉगिन यूज़र में है, यहाँ क्या था, हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया था। यूज़र नेम पासवर्ड को क्या किया हमने, उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक में यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। क्या देखा कि ट्राई कैच कैसे, कि अगर हमारे पास ऑथेंटिकेशन जो होगा साइन अप का, ये लॉगिन का, वो अगर करेक्ट है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या चला जाएगा, वो कैच स्टेटमेंट में चला जाएगा। क्या लेगा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन डाला, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, ये इसका सिंटैक्स है।
फायरबेस का सिंटैक्स है, ठीक है। डॉट देन ये V9 फायरबेस V9 का यूज़ कर रहे हैं हम इस समय, ठीक है। डॉट देन इसके अंदर रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स में क्या किया, जैसे ही हम रिस्पॉन्स लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें से हमने क्या किया, लॉगिन ctx डॉट सेट लॉगिन डेटा के अंदर क्या रखा हमने, टोकन रखा, ठीक है, आईडी टोकन रखा हमने। फिर इसमें ईमेल में हमने क्या रखा, टोकन रिस्पॉन्स के अंदर ईमेल ले लिया, करंट यूज़र की UUID ले ली, और उसका एक्सपायर टाइम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और क्या किया, सेट लॉगिन नेम को फॉल्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ट्रू और फॉल्स कैसे किया है हमने, ये हमने ऊपर एक स्टेट बना ली, जिसको हमने क्या चेक करा दिया यहाँ पे कि अगर हमारे पास स्टेट है वो फॉल्स हो जाती है तो 1 कर देते हैं, यानी कोई एरर नहीं आई, और अगर एरर आती है तो उसको 0 भेज देते हैं, जो हमारे यहाँ लॉगिन के अंदर यूज़ हो रही है ये वाली में, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो कैश था उसके अंदर क्या कर रखा है, एरर को हमने ट्रू करा दिया। जो हमारे लॉगिन कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई वैल्यूज़ आ भी गई होंगी तो हमने उसको क्या किया, नल 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 0 कर दिया। अब ये नल नल क्यों किया, यहाँ पे कुछ और क्यों नहीं लिखा, इसकी बात भी करते हैं अभी। और क्या किया, यहाँ से जो हमारा एरर मैसेज था उसको थ्रो कर दिया, ठीक। अब हमने जो बात कर रहे हैं लॉगिन की, कॉन्टेक्स्ट की, वो क्या चीज़ है, वो कैसे किया। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कहाँ है हमारा, ये, ठीक है। तो ये लॉगिन कॉन्टेक्स्ट है। लॉगिन कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखा हमने, रिएक्ट यूज स्टेट, स्टेट लिख दी, और लॉगिन कॉन्स्ट इक्वल टू लॉगिन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू हमने क्या बनाया, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारा ब्लैंक था। अब क्या किया, इसको एक्सपोर्ट कर लिया डिफ़ॉल्ट, ठीक। अब लॉगिन कॉन्टेक्स्ट तो बना दिया हमने, इसको कैसे चलाते हैं हम, अगर हमें पेरेंट पे जाके काम करना होगा तो प्रोवाइडर होगा वहाँ पे, तो प्रोवाइडर के लिए क्या किया हमने, एक अलग फंक्शन बना लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, जिसको डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट लॉगिन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लेके, और उसके बीच में चिल्ड्रन डाल दी। अब क्या किया, यहाँ पे स्टेट को सेट कराया, ठीक। लॉगिन डेटा और सेट लॉगिन डेटा। लॉगिन डेटा क्या है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये रही, ठीक है। ये सेट लॉगिन डेटा है, और जो लॉगिन डेटा था वो हमारा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। अब कहाँ गया वो हमारा लॉगिन कॉन्टेक्स्ट, ये रहा, ठीक। नाउ क्या किया, जो हमारी इनिशियल स्टेट थी उसके अंदर हमने टोकन को नल लिया है, ईमेल को नल लिया है, UUID को नल लिया है, और एक्सपायर इनको हमने ज़ीरो लिया है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास जो कैच स्टेटमेंट था उसके अंदर डेटा को हमने इसीलिए यहाँ पे नल से सेट कराया, और एक्सपायर इनको 0 से सेट कराया, क्योंकि हमारे डिफ़ॉल्ट में यही है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम हमारे पूरी फंक्शनैलिटी में यूज़ कर रहे हैं, नल को चेक करा रहे हैं। नाउ अब क्या किया, लॉगिन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर होता है एक, ठीक है। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें डॉट प्रोवाइडर ऐड होता है, तो हमने यहाँ पे बना लिया रिटर्न में, चिल्ड्रन को हमने इसके बीच में डाल दिया, यहाँ से जो हमारे पास चिल्ड्रन आया था इसमें रैप कर दिया, और जो वैल्यूज़ थी हमने क्या ले लिया, लॉगिन डेटा और सेट लॉगिन डेटा, जो हमारी ये दोनों वैल्यू थी इसको ले लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या करेंगे, जो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस थी उसमें जाके ऐड कर देंगे, ये रहा, ये लॉगिन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, ठीक है। अब लॉगिन हमारा कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कार्ट पे भी यूज़ हो सकता है, प्रोडक्ट पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, राउटिंग में कहीं भी यूज़ हो सकता है, ठीक। तो इसीलिए हमने इसको टॉप पे रखा। नाउ चलते हैं वापस से, यूज़ फायरबेस में आ गए, लॉगिन में आ गए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि किस तरीके से आ रही है। अब क्या किया, अब एक और चीज़ की यहाँ पे हम, चलो उसकी बात बाद में करते हैं, आने वाली वीडियो में करेंगे। तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी बिल्ड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।